का विषय है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, भगवान शिव के प्रथम शिष्य कौन बने, भगवान शिव के पास डमरू नाग और त्रिशूल कहाँ से आया, क्या शिव और शंकर एक ही हैं, भगवान शिव की पत्नियां कितनी हैं और भगवान शिव की लिंग को पार्वती ने योनि में क्यों धारण किया। तो मित्रों, ये रहस्यमयी बातें जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान शिव को सहारक और नवनिर्माण कारक माना गया है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी स्वयं पैदा हुए हैं, ऐसा माना गया है। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है, शिव नहीं। वहीं शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए, ऐसा बताया गया है। पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। मित्रों, शिव जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार से अभिभूत होकर के स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु समझ नहीं पाए, उससे भगवान शिव प्रकट हुए। वहीं विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है और ये कहानी बेहद मन भावन है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। फिर उन्होंने उसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक से प्रकट हुए। वहीं ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। इस प्रकार रुद्र नाम रखने के बाद भी शिव जब चुप नहीं हुए, तो ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। इस तरह ब्रह्मा ने शिव को चुप कराने के लिए उनको 8 नाम दिए, और वो 8 नाम निम्न हैं: रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, जो शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी पर लिखे गए हैं। मित्रों, शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। वहीं ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि ब्रह्मा जी को प्रदान की, जिससे उनको शिव की याद आ गई। वहीं ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान किया। और फिर कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में फिर उनकी गोद में प्रकट हुए। तो मित्रों, ये तो रही शिव जी के जन्म की गाथा। अब जानते हैं कि भगवान शिव के सबसे पहले शिष्य कौन थे, जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान शिव के पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्तऋषियों की गिनती होती है। यानी सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था।
इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। साथ ही ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। इस प्रकार शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, शेषराज और भारद्वाज शामिल थे। आइए मित्रों, अब जानते हैं क्या भगवान शिव और शंकर एक हैं या अलग। ज्यादातर लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, जबकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। वहीं जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। दोनों में फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है और अब हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। मित्रों, कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर स्वयं आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर देवादिदेव महादेव किसका ध्यान करते हैं? तो इसको भी लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वो श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ हो जाता है कि शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। आइए अब जानते हैं कि शिव जी की कितनी पत्नियां थीं। ज्यादातर जगहों पर भगवान शिव की दो पत्नियों का ही उल्लेख मिलता है। इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदि शक्ति से ही हुए थे। यानी भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी। वहीं जब माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म करके अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद में उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। वहीं माता पार्वती के रूप में आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया जाता है। वहीं उनकी चौथी पत्नी माता महाकाली को बताया गया है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि भगवान शिव का लिंग क्यों कटा और पार्वती ने उसे धारण क्यों किया। देखिए, दारू नाम का एक वन था। वहाँ के निवासियों की स्त्रियाँ उस वन में लकड़ियाँ लेने गईं। उधर महादेव शंकर जी नंगे कामियों की भांति वहाँ उन स्त्रियों के पास में पहुँच गए और फिर ये देख कर के कुछ स्त्रियां व्याकुल होकर अपने अपने आश्रमों में वापस लौट गईं, परंतु कुछ स्त्रियां उन्हें आलिंगन करने लगीं। उसी समय वहां ऋषि लोग आ गए। इस प्रकार महादेव जी को नंगी स्थिति में देख कर के वो कहने लगे कि हे वेद मार्ग को लुप्त करने वाले, तुम इस वेदपूर्त काम को क्यों करते हो? लेकिन ऋषियों की बात को सुनकर के शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी ऋषियों ने शिव जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये लिंग कट कर के पृथ्वी पर गिर पड़े। और उनके ऐसा कहते ही शिव जी का लिंग कट कर के भूमि पर गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा। वो पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जाता जलता ही जाता था, जिसके कारण संपूर्ण आकाश पाताल और स्वर्ग लोक में त्राहिमाम मच गया। फिर तो ऐसा देख कर के ऋषियों को बहुत ही दुख हुआ। वहीं इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और नतमस्तक होकर के उन्हें सब वृतांत सुना दिया। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग शिव जी के ही पास जाइए, वो ही इसका कोई समाधान बता सकते हैं। इस प्रकार शिव जी ने जब उन ऋषियों को अपनी शरण में आता हुआ देखा तो कहने लगे, हे ऋषि लोगों, आप लोग पार्वती की शरण में जाइए। इस ज्योतिर्लिंग को
पार्वती के सिवाय अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। वहीं शिव जी की बात को सुनकर के ऋषियों ने पार्वती की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। तब माता पार्वती ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस ज्योतिर्लिंग को अपनी योनि में धारण किया। तभी से ज्योतिर्लिंग पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई और उसी समय से शिवलिंग की भी पूजा होने लगी। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि भगवान के पास में जो डमरू, त्रिशूल और नाग रहते हैं वो कहां से आए। मित्रों, देवों के देव भगवान शिव, जिनसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत है और इस ब्रह्मांड का अंत भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान शिव के एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल और गले में नाग रहता है। ये खास चीजें शिव जी के पास हमेशा रहती हैं। भगवान शिव के सिर से निकलती गंगा और जटाओं में अर्धचंद्रमा आदि बातें उनको और रहस्यमयी बनाती हैं। क्या ये चीजें भगवान शिव के साथ में प्रकट हुई थीं या अलग अलग घटनाओं के साथ में उनसे जुड़ती चली गईं? आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। मित्रों, शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माण करता स्वयं भगवान शिव ही हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने ही धनुष का आविष्कार और प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ में 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए और यही 3 गुण शिव जी के 3 सूल अर्थात त्रिशूल बने, क्योंकि इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक सूल में बांध कर रखा। इस प्रकार इन तीनों सूल से मिलकर के ये त्रिशूल बना है। मित्रों, भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। उसी समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। मित्रों, अब आइए अंत में जानते हैं नाग के बारे में। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग रहता है जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण में इस नाग के बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। मित्रों, वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दे दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया। साथ ही नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।